चतुर्मास के पावन अवसर पर हरिद्वार से जो बृहदारण्यक उपनिषद पर मैंने जो विशेष श्रृंखला प्रारंभ की है, उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से जो सरलतम कुछ सूत्र हैं, श्लोक हैं सभी ग्रंथों के, उनके आधार पर करता रहा हूँ मैं प्रवचन, परंतु अब वो समय आ गया है और इसके कारण मैं जो सबसे विराट है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सबसे बृहत है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कठिन भी है, बृहदारण्यकोपनिषद पर मैंने प्रवचन प्रारंभ किया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आए तो आप समझ लेना, आप अधिकारी नहीं हो, आपके लिए नहीं है। आप कुछ जाकर कहीं अन्यत्र मनोरंजन करो, भागवत की मनोरंजक कथा सुनो, राम कथा सुनो, निर्मल मन जब होगा युग युग लगेंगे भी। इसलिए मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। कई लोगों ने लिखना प्रारंभ किया है और लिखते हैं, महाराज ऐसे करो, महाराज वैसे करो, महाराज मन नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करूँ। मैं आपके लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। आप केजी नर्सरी में भी अध्यात्म और धर्म के हैं, तो मैं पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल की विद्या आपको नहीं दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कभी नहीं बोला है कि आप आइए, मेरा श्रवण कीजिए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए टीवी चैनल। मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिनकी कुटिया में लिख दिया शिष्यों ने स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में कि स्वामी जी का प्रवचन शाम के 7 बजे से 8 बजे होता है। जब उन्होंने देखा तुरंत बोला, निकाल के फेंको इसे, ये ब्रह्म विद्या है, ये बुलाकर नहीं दी जाती है, इसमें तो अनंत अवरोध हैं। युग युग के पुण्य कर्म तुम्हारे जब फलित होते हैं तब तुमको समझ में आएगा। इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और रोचक खोज रहे हो। एक श्रीमान ने लिखा है कि 1 घंटा एक ही विषय पर प्रवचन महाराज बड़ा नीरस हो जाता है। श्रीमान, मैं आपसे आग्रह, ऐसे जितने भी लोग हैं आपके लिए वेदांत नहीं है। मैंने कभी नहीं आग्रह किया कि न शिविर में मैंने आग्रह किया है और न प्रवचन में। शिविर में पिछले बार से मैंने प्रारंभ कर दिया है, बताया नहीं है। मैंने बहुत लोगों को रोकना शुरू कर दिया है, मैं ब्लॉक कर देना शुरू कर दिया है। जो पात्र नहीं हैं उनको मैं अब शिविर में भी नहीं आने दूंगा। मैं नाम लेकर नहीं बताता हूँ, उनको पता नहीं है, लेकिन मैंने ब्लॉक कर दिया है। इसलिए जो हमारे शिविर में भी आएंगे, अगर प्रामाणिक रूप से कुछ मूल कम से कम जो वेदांत में अभिरुचि और अनुशासन नहीं होगा तो ये ब्रह्म विद्या सड़क पर नहीं दी जाती है प्रभु। इसलिए ये जो बृहदारण्यक पर जो प्रवचन श्रवण मनन निधि ध्यान की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, मैं बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करूंगा। अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगा कि सरलतम विधि से आपको बताने का प्रयास करूं, कठिन से कठिन रहस्य को। लेकिन आप ये अपेक्षा करें कि आपको मनोरंजन में प्रदान करूं, तो आपके गलत जगह आ गए हैं, आपके लिए नहीं है। ये सबके लिए तो वेदांत है ही नहीं, वो भी विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ का श्रवण मनन। तो आज फिर मैं जो लेने जा रहा हूं विषय, वो बड़ा कठिन है, सूक्ष्म है, लेकिन आप अगर वास्तव में ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म विद्या के शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, मुमुक्षु है, तो ये सोचना पड़ेगा। जब ये बोला गया है वेदांत में 100 बार सुनो, 1000 बार चिंतन करो, 1,00,000 बार उस पर निधिध्यासन करो, तो ये ऋषि मूर्ख थे क्या? इसका कारण यही था, ब्रह्म विद्या इतनी दुरूह है, इतना कठिन है। और इस कलिकाल में, कलयुग में सुबह से शाम 4 घंटे तो आपने रील देखा है, इधर न्यूज देखा, उधर देखा, और चल दिए 1 घंटे के लिए कोई वेदांत का भी कहीं थोड़ा मनोरंजन कर लो, तो आपके लिए नहीं है वेदांत विद्या, आपको नहीं समझ में आएगी। जब तक आपकी प्रमाणिक साधन चतुष्ट में आपकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अगर वैराग्य नहीं हुआ है, सम्यक विवेक नहीं है, साधन चतुष्ट शत संपत्ति नहीं है,
और मुमुक्षा प्रमाणिक नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है। व्हेन अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ बर्निंग यर्निंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, माय डिस्कोर्सेज आर नॉट फॉर यू। आई एम सेइंग इट क्लियरली। और वास्तव में ये विद्या यही, इसीलिए जब कहा जाता था कि ये विद्या तो कुछ लोगों को दी, इसका कारण यही था कि आम जनमानस, उसकी जो वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, वो संसारी होता है, विषयी होता है, कामी होता है, लोभी होता है, क्षुद्र विचारों में वो रमण करता है उसका मन, तो मनोरंजन ढूंढते रहता है इधर उधर। तो प्रभु आजकल आप बहुत प्रबंध है, आप तो देखो भागवत और राम कथा का बहुत सुंदर निरूपण कर रहे हैं महाराज श्री लोग, किस गर्त में ले गए हैं। ये मनोरंजन का मंच है, कोई नाच गाना, कोई नौटंकी हो रही है, कोई धार्मिक अनुष्ठान, ये आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जान रहे हैं। उसकी अगली जो परिणति हुई है लोकप्रिय बनने का, और 10 करोड़ वाली, इतने करोड़ वाली कथा, लाखों का जुटाने का, तो उसका अपना तार्किक जो अगला पग है वो सामने आपको दिख रहा है। इसलिए पात्र और पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है, और पात्र बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इस देश में नीट का टेस्ट होता है, आप देखते हैं लीक हो जाता है, ये हो जाता है, आपके बच्चों के लाखों रुपए खर्च करते हैं जा करके, ये छोटी एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, MBA में जाने के लिए। लेकिन आप ब्रह्म हो जाना चाहते हो, कोई महाराज श्री कैप्सूल दे दो, टैबलेट दे दो, मनोरंजक विधि से समझाओ, तो आपको श्रीमान कह रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं है। मुझे कोई भी रुचि नहीं है, मेरी न जीविका चलती है YouTube चैनल से, और न मेरी जीविका या मेरा जीवन यापन चलता है ये जो शिविर चल रहे हैं। अब मैंने धीरे धीरे ये प्रारंभ कर दिया है, करुणा बस, प्रेम बस, और वेदांत के प्रति मेरी जो निष्ठा है उसके कारण मैं पहले, और लोग आए उनमें अभिरुचि तो हो, और बहुत लोगों को लाभ हुआ है, ऐसा नहीं, अधिकांश लोगों को तो लाभ हुआ है। लेकिन ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसे महानुभाव हैं, एक प्रवचन सुना नहीं, तत्काल मोक्ष उनको करा दो। जीवन में जीवन भर कुछ और किया है, बच्चे पाले, शादी की, पैसे कमाए, अब बुढ़ापे में उनको इस विधि से समझा दो, उस विधि से। तो अपने ऐसे मूर्खों को मेरे चैनल पर मेरी कोई इच्छा नहीं है, और न मेरे शिविरों में ऐसे लोगों का कोई स्वागत है। मैंने निकाल दिया है, बताया नहीं है। पिछले बार भी कुछ आए थे, उनमें से लोगों को ब्लॉक किया है कुछ लोगों को, और यहाँ पर इशारा कर दिया था। और इस बार भी कई लोगों को मैंने, अगला जो शिविर होने वाला है, चाहे 2 आए 1, मेरी तो कोई अभिरुचि नहीं। मैं तो नहीं कहने गया था कि मैं शिविर करने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी YouTube चैनल पर आज तक नहीं कहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये क्योंकि मैं उस परंपरा, वो जो ऋषि परंपरा है अनादिकाल से, ये ब्रह्म विद्या बुला कर नहीं दी जाती है। जब महीनों सालों अपनी तपस्या करता है मुमुक्षु, और गुरु की शरणागति विधिवत करता है, तब गुरु कृपा बरसाता है। तो फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपकी प्रामाणिक अभिरुचि है, उसके जो साधन चतुष्ट हैं, उनमें आप सिद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और अधिकांश लोग वैसे ही हैं, अधिकांश लोग तो बहुत अच्छी उनकी ऊर्जा है। लेकिन ये जो कुछ मुट्ठी भर आकर के मेरे शिविर में भी और इसमें, उन लोगों को बड़ा स्पष्ट अब उद्घोष कर रहा हूँ, ये पता भी आपको नहीं चलेगा, और मैं ब्लॉक कर दूंगा, आने नहीं दूंगा, रजिस्ट्रेशन का स्वीकार मैं नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो पात्रता नहीं होगी तो आप घूमने फिरने मनोरंजन के लिए यहाँ पर आएंगे जाएंगे, मुझे स्वीकार नहीं है। और उसके उन लोगों के लिए शिविर है भी नहीं। और मैं ये YouTube चैनल पर भी जो मेरा प्रवचन हो रहा है, वो प्रमाणिक रूप से मेरे कितने लाख लोग देख ले, करोड़ों, कुछ मेरा उससे संबंधित, एक आदमी देखे नहीं भी देखे, मुझे कुछ नहीं, मैं तो अपने निधिध्यासन कर रहा हूँ। आप भ्रम में मत, मुझे कोई लोक कल्याण में, किसी कल्याण में कोई इच्छा नहीं। हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लोग जो लिखते हैं बड़ा आनंद आता है। परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा मेरे प्रवचन से किसी को का कल्याण हो गया, तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं वास्तव में ये समस्त प्रवचन जो करता हूँ, सत्संग करता हूँ, महास्वार्थी बनकर करता हूँ। वो मेरा स्वार्थ क्या है, और ऋषियों ने बताया है,
मैं निधिध्यासन के लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। अपना जो रमण होता है इसके बहाने, अपने उस गहन तत्व में जो मेरा श्रवण मनन निधिध्यासन होता है, इसके लिए करता हूँ। आप क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, आप आते हैं नहीं आते हैं, मेरा उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ब्रह्म विद्या तो हो, इसलिए उपनिषद देख लें आप। आज जो लेने जा रहा हूं और कल जो लिया था हमने, याज्ञवल्क्य वक्ता हैं और श्रोता केवल और केवल एक उद्दालक हैं, आरुणि के पुत्र उद्दालक हैं, एक ही श्रोता है। क्योंकि विषय इतना दुरूह है, कठिन है। तो मैं अब पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल लेवल की विद्या पर रमण चिंतन कर रहा हूं। आप केजी नर्सरी में अभी हो तो आप उम्मीद करते हैं कि मैं आकर के आपको आपकी केजी नर्सरी पढ़ाऊं वेदांत की, तो आपके अहंकार की खेती आप अपने यहाँ करें। प्रभु मेरे यहाँ तो उसमें से कुछ चलने वाला नहीं। इस अहंकार के जगत को बहुत व्यापक वैश्विक स्तर पर देख के आया हूँ, तो मेरे यहाँ कुछ चलेगा नहीं। इसलिए इस सूचना के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि आज जो लेने जा रहे हैं और अधिकांश जो विषय लेने जा रहे हैं और बृहदारण्यक उपनिषद से, वो प्रारंभ में कठिन लगेंगे, लेकिन ये अद्वैत वेदांत ही कठिन है। सभी ऋषियों ने कहा है, ये सबके लिए है नहीं, भगवान कृष्ण ने ही कहा है। तो लेकिन आप अगर श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं, आए हैं, तो गरिमा का पालन करें वहां पर, और प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपकी प्यास प्रमाणिक नहीं है तो मनोरंजन के लिए मत आइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी भी ब्रह्म विद्यापीठ में ऐसे अनुमति या प्रविष्टि नहीं होती है। अभी प्रारंभिक ऐसे काल था, इसलिए मैं, और अभी भी स्वागत है, सबका स्वागत है, लेकिन आप ये समझेंगे नहीं। ये नाचने गाने वाले जो कथावाचक हैं उनकी और उनके तरह आप वो सिद्धांत लागू करें, मेरे यहां चलने वाला नहीं है प्रभु। ठीक है, मनोरंजक वेदांत दर्शन मैं नहीं करने जा रहा हूं, सरल सरस करके तो मैं प्रयास करता हूं। सबकी इतनी कठिन उच्च बुद्धि नहीं है, इसलिए मेरा प्रयास है, ऋषियों का भी प्रयास है कि उस ब्रह्म विद्या को, उस आत्म विद्या को, पराविद्या को जितने सरलतम उदाहरण हैं उनके अनुरूप बताओ। लेकिन आप टैबलेट फॉर्म में खोज रहे हो, आपको टैबलेट दे दूं आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो प्रभु अन्यत्र जाइए। आपके लिए न मेरा चैनल है न मेरा प्रवचन है, आप समय मत नष्ट कीजिए। आप यहाँ पर आइए तो वैदिक सनातन परंपरा में जो परमहंस विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, उसके श्रवण के जो सिद्धांत हैं और उसके प्रवक्ता के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जानिए और उसके अनुशासन का पालन के लिए, तब आपको लाभ होगा। तो आज जो विषय लेने जा रहे हैं, कल से ही जो चिंतन प्रारंभ हुआ है, वो बृहदारण्यक उपनिषद का 3रा अध्याय है, 7वां ब्राह्मण है, और कल मैंने लिया था 15वां मंत्र। लेकिन आज मैं उल्टी दिशा में थोड़ा चलूंगा। 15 के पहले 3 से लेकर के 14 मंत्र तक जो तत्व निरूपित हुआ है, और बड़ा कठिन तत्व है, लेकिन उसको जानोगे, प्रयास भी करोगे तो आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म होगी, क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सद्यो मुक्ति चाहिए। सद्यो मुक्ति की विद्या है, समझ में आए तो मुक्त हो गए, फिर करना धरना कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सरल करके समझाऊं, और ग्रंथ के माध्यम से उसमें कुछ पढ़ूंगा, फिर उसकी व्याख्या करूंगा। आप ये उम्मीद मनोरंजक कुछ रसास्वादन की उम्मीद से मत आना। जितने भी देखेंगे, लेकिन जिनके अंदर धैर्य हो, मुमुक्षा हो, प्रामाणिकता हो, प्रश्न नित नवनीत प्रश्न उठ रहे हो, संशय उठ रहे हो कि जगत क्या है, मैं कौन हूं, क्या है शरीर, और ये शरीरों का समूह, ये जो जड़ जगत है, फिर कैसे असत्य है, तो फिर परमात्मा है कहां? जब ये प्रश्न आपके अंदर नहीं उठेंगे तो कहां से ब्रह्म चिंतन प्रारंभ होगा? और बिना आत्मचिंतन के ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक साथ आपके गुरु बन जाएं, लेकिन आप स्वतः
चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं है, आपको युगों युगों में, ये आदि शंकराचार्य महाभाग का और उपनिषदों का उद्घोष है, आपको कभी आत्मज्ञान नहीं होगा, आपकी सद्यो मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए चिंतन कीजिए, इसीलिए 100 बार श्रवण कीजिए, 1000 बार उस पर चिंतन कीजिए और 1,00,000 बार उस पर निधिध्यासन कीजिए, तो वह समझ में आएगा। एक सज्जन ने कल कहा था कि जो प्रवचन तो आपके सुनते हैं स्वामी जी, तो उसमें लगता है, बिल्कुल लगता है कि हम चेतन हैं और सर्वव्यापी हैं, लेकिन संसार में आ जाते हैं। अब आपकी इस समीक्षा में, टिप्पणी में ही उत्तर है और फिर भी आप करना नहीं चाहते हैं, तो मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप जब ये चिंतन मनन करते हैं तो आपको अनुभूति हो रही है, आपको भाव आ रहा है, इसलिए युग युग से आप जड़ तदात्म सांसारिक विषयों में आपने रमण किया, इसलिए संसारी हो गए हो। अब उस आत्म तत्व, परमात्म तत्व में अधिक से अधिक समय दो, बार बार श्रवण मनन चिंतन करो, तो विपरीत दिशा में अभी जो जड़ात्मक बुद्धि है वो चेतनात्मक हो जाएगी, और यही तो होना है। अभी हमने अपने को जड़ मान रखा, अर्थात शरीर मान रखा है, उसी के कारण भय, आशंका, मृत्यु, शरीर के दोष, समस्त अमंगल। चेतन में प्रतिष्ठित हो, जाकर के थोड़ा रमण तो करो। रमण मैं करूंगा तुम्हारे लिए, कि ऋषि करेंगे, कि कृष्ण करेंगे, कि आदि शंकराचार्य करेंगे? अपने आलस्य का, प्रमाद का त्याग करो, तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा। गुरु का ये काम नहीं है। पाखंडी गुरुओं ने बोल रखा है कि मेरा शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हें जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, शरीर छूटेगा, मोक्ष दूंगा। ये इस सनातन धर्म का इतना बड़ा, सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं कोई उद्घोष नहीं है। उपनिषद में, वेदांत में तो बिल्कुल ही नहीं है। एक और आज उद्घोषणा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, शिष्य बना लो, हमें सन्यासी। आपको स्पष्ट उद्घोष कर रहा हूं, मैंने एक आज जो कभी कुछ थोड़ा करना था वो किया। मैंने किसी को शिष्य बनाता हूं और न बनाऊंगा, न सन्यास दीक्षा देता हूं। मेरे पास अगर इस उम्मीद से आना चाहते हैं तो आप अपना समय नष्ट न करें, मुझे फोन न करें। मेरा संकल्प है असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके, ऐसा कुछ असाधारण दिखेगा मुझे कि नहीं ये तो, लेकिन आप जो है बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, उनके पास जाइए, मंत्र भी दे देंगे। या सन्यास चाहते हैं तो लाइन लगी हुई है। सभी शंकराचार्यों का आज भी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है शंकराचार्य जी का। वहां पर गोवर्धन पीठाधीश्वर पूरी शंकराचार्य जी का भी प्रयागराज में प्रोग्राम चल रहा है, और ये चतुर्मास में सभी शंकराचार्यों का। वहां तो स्पष्ट रूप से उद्घोष है, जिसको दीक्षा लेना है आकर के लीजिए। आपको कहा इतने बड़े बड़े संत आपको खड़े हैं, तैयार हैं, अब बुला रहे हैं, और बाकी सब भी बुला रहे हैं। आपको क्या समस्या है? गुरु पूर्णिमा आ रही है, आपको लाखों करोड़ लोग शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले, मंत्र देने वाले, सन्यास देने वाले तैयार बैठे हैं, लाउड स्पीकर से दे देंगे। वहां पर जाइए, मेरे पास नहीं है, मेरी कोई अभिरुचि नहीं। मैं उस गुरु का शिष्य हूं जो मुझे जिस रूप में उन्होंने बताया है, मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। असाधारण कभी ऐसी परिस्थिति होगी तो करूंगा, लेकिन मेरे शिष्य कोई बने, मेरे चेले बने, चेलों का समुदाय बने, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जहां पर हूं, जैसे हूं, एकांत प्रवास मेरा, यही मेरा ब्रह्मलोक धाम है, परम पद है, वो पर्याप्त है। मुझे कोई अभिरुचि नहीं है। इसलिए आप में से कहीं भी, कभी भी कोई मुझसे गलती से भी दीक्षा दे दीजिए, महाराज जी शिक्षा दे दीजिए, शिष्य बना लीजिए, ऐसा भ्रम पाल के आएंगे, मुझसे निराशा ही होगी। आप प्रश्न करेंगे वेदांत संबंधी, अगर प्रामाणिक उत्तर दूंगा, अपनी ऊर्जा लगाऊंगा, कान नहीं फूकूंगा, आपको 10 घंटे दे सकता हूं, हो सकता है 10 महीने दे दूं, उस रूप में तो मैं स्वीकार्य हूं। और आप शिष्य बनना चाहें, सीखना चाहें, जानना चाहें, मेरे गुरुदेव द्वारा बताई गई तो यही विधि है। वास्तव में क्या है शिष्य? ज्ञान अगर अर्जन करने की तुम्हारी कामना है, मुख्या है, तो यथा संभव मेरी अपनी सीमा के अनुरूप और आपकी उपलब्धता के अनुरूप मैं उपलब्ध हूं। बाकी मैं औपचारिक रूप से शिष्य बनाने, दीक्षा देने, संन्यास बनाने, इस धंधे से मैं बाहर हूं। अपवाद स्वरूप कैसा ऐसा कुछ, ऐसे कोई असाधारण संयोग बन जाएगा तो ऐसा नहीं कि उस संकल्प लिया है, लेकिन मुझसे ऐसा निवेदन न करें। आइए अब प्रारंभ करते हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद का अगला प्रवचन, जो तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण का, इसमें करीब 10 से 11 मंत्र हैं। उन सबको एक साथ लूंगा, तीसरे मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र तक, 7वें ब्राह्मण का। तो वो तो मैं आपको सुनाऊंगा मंत्र शास्त्र से, लेकिन उसमें जो तत्व है जब पढ़ने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो बड़ा सरल लगेगा, शुष्क। इसलिए उसको थोड़ा संक्षेप में मैं परिचय करा रहा हूं कि वहां कहने क्या जा रहे हैं ऋषि। मौलिक प्रश्न हमारे समक्ष क्या है? अब मौलिक प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप ये बताओ कि जड़ में चेतन है या चेतन में जड़ है? आज का मौलिक प्रश्न यह है, क्योंकि इसी प्रश्न का उत्तर देने का वहां प्रयास किया गया है, और गूढ़ प्रश्न है, ये सूक्ष्म प्रश्न है। और ये जब तक ये गुत्थी सुलझेगी नहीं, प्रवचन सुन लोगे, अच्छा लग जाएगा, महाराज जी अच्छा बोल दिया, लेकिन बात बनेगी नहीं। तो आज चिंतन करो, जड़ और चेतन। तो जड़ में चेतन है कि चेतन में जड़ है? अब इसको समझने समझाने के लिए आपको उदाहरण भी लूंगा, लेकिन इस प्रश्न को पहले आप इस पर चिंतन करें कि जड़ में चेतन है या चेतन में जड़ है। इसी को दूसरे रूप में मैंने प्रश्न पूछा था कि मेरे शरीर के अंदर ये जगत है या मेरे शरीर के बाहर है, या मैं शरीर के अंदर हूं या शरीर मेरे अंदर है। अब उसको दूसरे रूप में यही पूछ रहा हूं कि जड़ में चेतन है या चेतन में जड़ है। मूल प्रश्न है। अज्ञान की अवस्था जड़ात्मक स्थिति है, उससे आगे जो चेतनात्मक और आत्मबोध की स्थिति है वहां पर जाना है। लेकिन ऐसे कठिन प्रश्नों का जब चिंतन मनन नहीं करेंगे तो क्या लाभ है? नहीं आपको लाभ होगा। इसलिए आइए इस गुत्थी को खोलते हैं आज। जड़ में चेतन है, चेतन में जड़ है, ये दोनों प्रारंभिक अज्ञान की अवस्था में ये दोनों कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे महासागर की जो जल राशि है उसमें तरंग फेन बुलबुले हैं, या तरंग में महासागर की जल राशि है। ये उदाहरण देखिए, महासागर की जल राशि में तरंग है, फेन है, बुदबुदा है, या कि तरंग फेन बुदे में महासागर की जल राशि है। प्रारंभिक अर्थों में ये दोनों सत्य है। जैसे तरंग ले लें आप, दोनों सत्य है। जो अनंत महासागर की जल राशि है उसमें, उसी में तो तरंग है, फेन है, बुदबुदे है। ये शरीर रूप नाम रूपात्मक उसमें आकृतियां उसी में बन रही है। तो फिर जो तरंग है उसमें जल नहीं है, उसमें भी जल, उसमें जल ही है। तरंग के अंदर जल और तरंग के बाहर जल, सर्वत्र जल ही जल है। इसलिए दोनों सत्य है, लेकिन यहां पर बहुत सूक्ष्म तत्व है। दोनों में जो अंतर संबंध है वो भिन्न है। जो संबंध महासागर का तरंग के साथ है वही संबंध और वही स्थान तरंग का महासागर के साथ नहीं है। क्या भिन्न है, क्या भेद है? भेद यह है, तरंग अधिष्ठान है, महासागर की जो जल राशि है वह अधिष्ठान है, मूल कारण है, सदवस्तु है। और तरंग फेन बुदबुदा उसमें अध्यास है, कल्पना है, नाम रूप मात्र है। इसलिए तत्व दृष्टि से महासागर की जल राशि सत्य है, और नाम रूपात्मक ये तरंगे और विभिन्न आकृतियां ये प्रतीति मात्र है, इन्हें अध्यास कहा जाता है। इस उदाहरण से समझाया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। वास्तव में आना अपने आप पर है, अपना शरीर और शरीरों का समूह ये जगत। अब यहां पर आ जाइए। कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बरापर। ये जो जगत है एक तरफ कह रहे हैं कि मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है,
लेकिन उपनिषद उद्घोष करते हैं, द्वैत वेदांत उद्घोष करते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। अभी पिछले ही मेरे कितने प्रवचन हुए पिछले शिविर में, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब नाम भी ब्रह्म, सब रूप भी ब्रह्म, सब क्रिया ब्रह्म। तो ये क्या रहस्य है? ये सूक्ष्म बुद्धि से समझेंगे तो बड़ा वैज्ञानिक रीति से आपको समझ में आएगा। यही समझाने का प्रयास याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, वहां पर समझा रहे हैं कि वह जो अंतर्यामी, तुम्हारा आत्मा जो अंतर्यामी है, जो अमर स्वरूप है, वही समस्त ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन वह इनर कंट्रोल, अंतर्यामी का तात्पर्य तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र पर है, वो नियामक है। उदाहरण के लिए अब बताने जा रहे हैं, श्लोक लेने जा रहा हूं, मंत्र, लेकिन एक उदाहरण ले ले पहले, तब उस समझ पाएंगे। मिट्टी में, मिट्टी से बने जितने भी घट है, सुराही है, शकोरा है, दिया है, ये मिट्टी में है या कि मिट्टी से बने उपकरणों में है? ये दोनों सत्य है, लेकिन यही आपको समझना है कि मिट्टी अधिष्ठान है, सद वस्तु है, तत्व है, और उसमें जो आकृतियां बनी हैं, उससे जो पात्र बने हैं, कलश, दिया, प्याला, वो सब नाम रूप मात्र है, वो अलग वस्तु नहीं है, उस मिट्टी से भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए यहां पर भी यही, कलश में भी मिट्टी है और मिट्टी में भी कलश है। मिट्टी में कलश है का क्या तात्पर्य है? मिट्टी से ही तो बना है, मिट्टी अभी है, उसको नामाकृति बनाकर बना दो, उसी में तो है पोटेंशियल उसका है, बीज तो मिट्टी ही है, अधिष्ठान तो मिट्टी ही है। तो अब आओ यहां ब्रह्म और माया, आत्मा और अनात्मा, शरीर और शरीर के अंदर की जो आत्मा है, उसमें क्या ये स्थिति है? तो यहां बताने जा रहे हैं, अधिभूत दर्शन कराने जा रहे हैं। ये जो तीसरा मंत्र से, तीसरे से 14वें मंत्र तक अधिदेव दर्शन, अधिभूत दर्शन तो कल ही, अधिदेव दर्शन, देवता के रूप में आप आमतौर पर इंद्र हैं, पृथ्वी को इस देव, वैदिक सनातन संस्कृति में सभी प्रकृति की जो ऊर्जाएं हैं वो उनके देवता हैं और उनकी पूजा भी होती है। अग्नि देव हैं, वरुण देव हैं, पृथ्वी देव हैं, सूर्य देव हैं, वायु देव हैं, अंतरिक्ष देव हैं। तो क्या ये परमात्मा है? क्या ये ब्रह्म है? क्या यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है? ये इसी में अधिदेव दर्शन कराने जा रहे हैं। जो प्रकृति में जिनको देवता के रूप में देखते हो, जानते हो, क्या वही अंतर्यामी अमर आत्मा है? प्रश्न ये है, याज्ञवल्क्य से जो प्रश्न किया है उद्दालक ने कि वो कौन है जो अंतर्यामी है, अमर अजर अविनाशी और साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन करना चाहते हैं, उस परम तत्व का जो एक है, अद्वितीय है। तो एक एक करके बता रहे हैं। पहले ककारा शुरू कर रहे हैं, केजी, नर्सरी, स्कूल, कॉलेज, तो उस विधि से बता रहे हैं कि देखो अभी ये जो जगत दिख रहा है, इसमें जिनको देव मानते हैं, वरुण देव हैं, जल के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं, सभी देवता हैं। तो क्या ये देवता ही वह अंतर्यामी तुम्हारी जो अपनी आत्मा है, क्या यही लोग हैं क्या? तो यही बताएंगे कि नहीं, ये उन देवों का भी देव है, तुम्हारा जो अपना आत्मा है, जो अंतर्यामी है, जो तुम्हारे शरीर के और तुम्हारे अपने अभी व्यवहारिक अस्तित्व के केंद्र पर है। वहां से अंतर्यामी का मतलब इनर मोस्ट कंट्रोलर, रेगुलेटर, रूलर, शासक। प्रत्येक तुम्हारी, ये भी देव कहे जाते हैं जो पंचेंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन सब का जो संचालक है, नियंता है, वही अंतरात्मा, प्रत्येगात्मा है, नॉट वाइस वर्सा।
मेरा शरीर, मेरे पांव, मेरी न कोई पंचेंद्रिय न पंच कर्मेंद्रियों में से कोई भी मैं जो आत्म सत्ता हूं, जो अंतर्यामी स्वरूप चेतन तत्व हूं, मैं इनका नियमन, मैं शासन इन पर करता हूं, इनका शासन नहीं, इनकी इच्छा मुझ पर नहीं चलती, मेरा शासन इन पर, मैं इनको नियंत्रित करता हूं, वही अंतर्याम, इसी की अनुभूति करनी है। यही प्रश्न था वहां पर उद्दालक का। तो वो महर्षि याज्ञवल्क्य बताने जा रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ये देव स्वरूप जो प्रकृति है और देवों में अंदर, तो उनके अंदर भी ये जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, सभी जीव की जो प्रत्यगात्मा है, जो अंतर्यामी है, सर्वनियंता है, इनरमोस्ट कंट्रोलर है, वहीं से बैठे बैठे उसके आदेश का, उसकी इच्छा का उल्लंघन करने की किसी देव के पास क्षमता नहीं है। यहां देखो विराटता, देखो तुम वह देव हो, देवों के देव हो, महादेव हो। वास्तव में तत्वतः वह कहना यही चाह रहे हैं कि ये सभी देव जो पूज्य हैं, जिनकी पूजा होती है, अभी भी होती है, पंचदेवों की पूजा, इन सभी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन तुम स्वतः जो साक्षात परोक्ष ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो, वह तो देवों का महादेव है, और वह देवों का महादेव तुम्हारी आत्मा है, वह अंतर्यामी है और एकमात्र अमर तत्व है, उससे भिन्न जितने हैं वो मरण धर्मा है। ये अंत में निष्कर्ष बताएंगे, ये यही कहेंगे कि ये जानो कि तुम वह आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, अर्थात जानने, अनुभूति करने वाली जो चैतन्य सत्ता है, वह सत्ता सबकी और सभी देवों की आत्मा है, सबके अंदर तुम हो, और तुम इन सबको जानते हो। वह जो अंतर्यामी है, जो तुम्हारा आत्मा है और जो अमर है, वह इन सब को जानता है, ये उसको नहीं जानते। और ये कहेंगे कि जो जल के अंदर है, जो जल को जानता है, लेकिन जल जिसे नहीं जानता, और जल का अंतर्यामी अर्थात नियामक है, शासक है, जो वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है, अमर है। और इस तरह से आगे आगे जाएंगे। तो चलो श्लोक ही, मंत्र ही ले लेते हैं। मंत्र तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं उसका हिंदी अनुवाद ले लूँगा, उसमें भी 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे। 1-2 ले लेंगे मंत्र औपचारिक रूप से। तो इसलिए जो वह जो अंतर्यामी अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सबकी अंतरात्मा है, सबका नियामक है, हम निरूपण क्या करने जा रहे हैं संक्षेप में। वो अंतर्यामी कहाँ है, कैसा है और कौन है। अंतर्यामी आम भाषा में आप जानते हैं, अंतर्यामी परमात्मा, भगवान, और जो सबका नियंत्रक है, अधिनायक है, सबका शासक है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, वो कौन है, कहाँ है। तो बता रहे हैं कि यह तुम्हारा जो आत्मा है, जो अंतर्यामी है, वही अमर है, वही सदवस्तु है, और सबके अंदर वही है। लेकिन अब यहां पर ये अंदर में है, लेकिन अंदर में ये जो गूढ़ रहस्य खुलेगा कि इसके अंदर सब है कि ये सबके अंदर है। ये उदाहरण से आप देखें तो अंतर्यामी तत्व का निरूपण कर रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं प्रकृति के एक एक देव। पृथ्वी को लेंगे, जल को लेंगे, तो क्या कह रहे हैं, 1-2 श्लोक ले लेते हैं। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंतरो यमयन् यत्येष त आत्मांतर्यामृतः। इस एक मंत्र को ले लिया मैंने, इसका अर्थ समझ लें, बाकी हिंदी लूंगा, उसका तत्वार्थ समझाऊंगा, सब पर वही सिद्धांत लागू होगा, उदाहरण के लिए सभी देवताओं पर। तो हिंदी अनुवाद में क्या कह रहे हैं, जो कौन, यहां जो शिष्य है
वह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन करना चाह रहे हैं। उद्दालक ऋषि हैं और याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा है और चुनौती दी है कि आप जानते भी हो कि इसे डींगे हाँक रहे हो, ये सब उसमें दृष्टांत है। तो बोलते हैं मैं जानता हूं उस तत्व को और तुम्हें दर्शन कराने जा रहा हूं, तो दर्शन करा रहे हैं, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं। तो कह रहे हैं जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, नियमन अर्थात शासन करता है, नियंत्रण उसका है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वो कौन है? वह तुम्हारा अपना जो आत्मा है, वही अंतर्यामी है और एकमात्र अमृत स्वरूप है। और यही जो तुम्हारा अंतर्यामी अपना जो आत्मा है, वही अधिनायक है, सर्वनियंता, सर्व ज्ञाता है, वो सबको जानता है। और यहाँ उदाहरण पृथ्वी को केवल दे रहे हैं, आगे में यही सब प्रकृति के जो देव हैं सब पर यह लागू हो जाएगा। वो सबको जानता है और सबके अंदर है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता, वो सबका नियमन करता है। और वही एकमात्र अमर तत्व है, बाकी सब मरण धर्म है, अर्थात काल्पनिक है, नाम रूप मात्र हैं, अविद्या मात्र हैं, माया मात्र है। तो इसको जो सब प्रकृति के सभी देवों को लेंगे तो अब हिंदी सरल जो है सो आपको वही सुना देता हूं और फिर उसकी सरलता में संक्षेप में उसका गूढ़ तत्व क्या है वो बताऊंगा। तो कहते हैं जो पृथ्वी का सत्य, तो ये लागू करेंगे अग्नि पर भी, जल पर भी, अंतरिक्ष पर भी, वायु पर भी, द्युलोक पर भी, सूर्य पर भी यही सिद्धांत लागू करेंगे। इसलिए संक्षेप में आपको बता रहा हूं। अब क्या कहने जा रहे हैं आगे ये देखिए। शंकराचार्य महाभाग अपने भाष्य में कहते हैं ये जो देव हैं, ये प्रकृति में सर्वत्र जिन्हें देव मानते हो, तो एक संक्षेप में टिप्पणी करते हैं इस मंत्र जो पढ़ा उसके संदर्भ में। देवता के देह और इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति साक्षी मात्र ईश्वर के सानिध्य में नियमानुसार हुआ करती है। वह जो ईश्वर, वह परमेश्वर जो वो साक्षी चैतन्य, वो कोई और नहीं, वह तुम्हारी आत्मा है और सबकी आत्मा है, यही बता रहे हैं। जो ऐसा नारायण संज्ञक ईश्वर पृथ्वी देवता को नियमित करता है, पृथ्वी के भीतर विद्यमान रहकर अपने व्यापार में नियुक्त करता है, यह तुम्हारा आत्मा है, ये तुम्हारा आत्मा है। शब्द सुनकर ये परमेश्वर, ये तुम्हारा आत्मा है। ये शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है इस मंत्र पर। पृथ्वी के भीतर विद्यमान रहकर अपने व्यापार में अर्थात कर्म में नियुक्त करता है, यह तुम्हारा आत्मा है। तुम्हारा अर्थात तुम्हारा और मेरा समस्त प्राणियों का आत्मा है। दिस इज कैचवर्ड। वो एक ही जो अंतर्यामी है, सबका आत्मा अर्थात सद वस्तु अधिष्ठान मूल स्रोत वही है सबका। तुम्हारा अर्थात तुम्हारा और मेरा समस्त प्राणियों का आत्मा है। इस प्रकार यह कथन सबके उपलक्षण के लिए है। यही अंतर्यामी है जिसके विषय में तुमने पूछा है, और यह अमृत यानी संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। संसार धर्मों से रहित होने का, संसार जिसे कहते हैं स्वभावतः वो जन्म मृत्युग्रस्त है। ब्रह्मांड में जो संसार कहते हैं नाम रूपात्मक जगत है, उसका जन्म है, मृत्यु है, विकारी है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। लेकिन यह जो पुरुष है, जो तुम्हारा आत्मा है, जो सबकी आत्मा है, जो अंतर्यामी है, वही एकमात्र अमृत तत्व है, वही परम तत्व है, वही परम सत्य है, वही सबका अधिष्ठान है और वो सर्वव्यापी है। अब उसको अन्य प्रकृति के देवताओं के साथ लागू कर देते हैं, तो उसको हिंदी सुना देते हैं। अब जल पर यही तत्व जल पर सर्वत्र वह परमात्मा जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी अंतरात्मा है, जो अंतर्यामी है, जो नियंत्रक है, सर्व नियामक है, वह सर्वत्र देखो। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, प्रकृति में
जहाँ पृथ्वी देखी तो वहाँ किस रूप में है, अग्नि में किस रूप में है, जल में किस रूप में है, सत है असत है, क्या है, संबंध देखो। तो अब देख लो, पहले ध्यान से धैर्यपूर्वक इसमें 10 से 11 मंत्रों का सारांश संक्षेप में सुनिए सरल हिंदी में, फिर इसके तत्व को समझाऊंगा आपको। तो कहते हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, जो अंतर्यामी कहाँ है, अंतर्यामी अर्थात परमात्मा, जो सर्वनियंता सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, वो किधर है। अगर मैं कह रहा हूं कि वो चेतन है, तो ये तो दृश्यमान जगत जो जड़ जगत दिख रहा है, तो उसमें क्या संबंध है। तो ये कह रहा हूं कि जड़ चेतन का संबंध, जड़ में चेतन है या चेतन में जड़ है, यही रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि चेतन अधिष्ठान है और जड़ उसमें अध्यास मात्र है। इन सबके बताने का यह तत्व है। इसलिए चेतन जो तुम्हारी आत्मा है, अधिष्ठान रूप से सर्वत्र सभी ब्रह्मांड के कण कण में अधिष्ठान रूप से वही चेतन सत्ता है, और उसमें समस्त जड़ जगत कल्पना है, अध्यास है, नाम रूपात्मक जगत। इसलिए सद वस्तु क्या है, वह अंतर्यामी आत्मा है, जो चेतन सत्ता है वह है। अब देखो, जो जल में रहने वाला जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, क्योंकि जल जड़ है। जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ये चौथा मंत्र हुआ। पांचवा मंत्र, जो अग्नि में रहने वाला, अग्नि देवता है और उस अग्नि देवता का भी देवता है, जल देवता का भी, वरुण देवता का भी जो देवता है, जो पृथ्वी देव का भी देव है, वही देव, वही अंतरात्मा, वही अमर अंतर्यामी आत्मा। इसी तत्व का यही साक्षात और परोक्ष ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं। सर्वत्र सर्वव्यापी, सर्वनाम सर्वरूप सर्व क्रिया में उसकी उपलब्धता दिखा रहे हैं। जो अग्नि में रहने वाला अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। तुम ही अग्नि में हो, तुम ही सूर्य में हो, तुम ही चंद्र में हो, आत्मदृष्टि से तुम ही पृथ्वी में हो, तुम सर्वत्र हो और सब तुम में है। तुम अधिष्ठान रूप से सर्वव्यापी हो। जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और उसके भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अंतरिक्ष में रहने वाला, अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वायु में रहने वाला, वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है, शरीर का तात्पर्य है अध्यास है, कल्पना है, अभिव्यक्ति है, अधिष्ठान रूप से सर्वत्र वही है। जल हो, वायु हो, ये पंचभूत, ये सब उसमें कल्पित हैं या नाम रूप मात्र हैं। शरीर क्या है, शरीर अनित्य है, लेकिन सबके अंदर शरीरी अर्थात अंतर्यामी आत्मा के रूप में वही एक आत्मा ही है। जल के अंदर, पृथ्वी के अंदर, आकाश के अंदर, सूर्य के अंदर, चंद्र के अंदर, ये इसका निहितार्थ है। जो वायु में रहने वाला है, वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, क्योंकि वायु जड़ है, वायु शरीर है। शरीर अर्थात जो जड़ है वह चेतन को, मैं शरीर को जानता हूं, शरीर मुझे नहीं जानता, यही तत्व है। और ये मेरा ही शरीर है, ये अनंत ब्रह्मांड मेरा ही शरीर है, अर्थात आत्मा का शरीर है सब। जो द्योलोक में रहने वाला, द्योलोक के भीतर है, उसे द्योलोक नहीं जानता। द्योलोक जिसका शरीर है और जो ये जो स्वर्ग और ये जो अभी जो पुराणों में वर्णित है, तो ये बीच का जो लोक, उसको द्योलोक बोला जाता है। 3 लोक में द्योलोक। तो द्योलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्योलोक का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है।
जो आदित्य में रहने वाला आदित्य के भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन, आदित्य अर्थात सूर्य, आदित्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। अब चूंकि सूर्य का उदाहरण है, देखो सूर्य तो कितना विराट है, कहाँ है देखो, और क्या करे, वास्तव में वह जो तुम्हारा आत्मा है, जो अंतर्यामी है और सबका जो वही आत्मा है, जो जानने वाला है, जो चेतन तत्व है, उसी का शरीर ये सूर्य है। वो सूर्य के अंदर है, सूर्य को वह जानता है, लेकिन सूर्य नहीं जानता, क्योंकि सूर्य जड़ है, सूर्य शरीर है, सूर्य अध्यास है और वह आत्मा चेतन है, सदवस्तु है। सूर्य माया है, मैं ब्रह्म हूं, मैं अर्थात मेरी शुद्ध चैतन्य आत्मा और सबकी आत्मा। इस दृष्टि से सूर्य मुझ में, चंद्र मुझ में, पृथ्वी मुझ में, आकाश, द्युलोक सब मुझ में, अंतरिक्ष मुझ में। तात्पर्य यह है, साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं ऋषि। इसलिए बोल रहा हूं, अपने पर आ जाओ, अपने पर देखो। ये तुम्हारा निरूपण है, ब्रह्म विद्या अर्थात तुम्हारा स्वरूप का निरूपण, तुम्हारे अपने तात्विक सात्विक स्वरूप का निरूपण हो रहा है, कोई और नहीं है यह। वही तो, नहीं तो साक्षात अपरोक्ष दर्शन नहीं कहा जा सकता है। वो परोक्ष दर्शन हो सकता है, लेकिन अपरोक्ष दर्शन करा रहे हैं। अभी यही तुम्हें अपने अंदर और अपने बाहर तुम्हारे मैं का स्वरूप निरूपण हो रहा है। जो दिशाओं में रहने वाला दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस समझ, दिशा मतलब स्पेस, द इंटायर स्पेस, उसके अंदर मैं ही हूं। और ये समस्त स्पेस जो वो सब मेरा शरीर है, और मैं स्पेस को जानता हूँ, अंतरिक्ष को जानता हूँ, दिक् को जानता हूँ, दिशा को जानता हूँ। वह मुझे नहीं जानता, मैं, क्योंकि मैं चेतन हूँ, वह जड़ है, मैं अधिष्ठान हूँ, वो अध्यास है, मैं सदवस्तु हूँ, वो कल्पना है, माया है। मैं लेकिन सर्वत्र व्याप्त हूँ। जो चंद्रमा और ताराओं में रहने वाला, चंद्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चंद्रमा और ताराएं नहीं जानती, चंद्रमा और ताराएं जिसका शरीर हैं, और जो भीतर रहकर चंद्रमा और ताराओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा जो अमृत स्वरूप है, वही है। जो आकाश में रहने वाला, आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। 12वां मंत्र। जो तम में, तम से अज्ञान, अंधकार, तमस का तात्पर्य है। जो तम में रहने वाला, तम के भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का, अंधकार का नियमन करता है। अज्ञान के अर्थ में है यह कारण शरीर, तमस नियमन करता है। यह तुम्हारा, जिसका तम भी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तेज में रहने वाला, तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा तेज। अग्नि भी ले सकते हैं, सूर्य भी, जहाँ भी तेज ऊर्जा, तो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिदैव दर्शन हुआ। अधिदैव दर्शन का क्या सारांश में कहना क्या चाह रहे हैं? जो समस्त नाम रूपात्मक ये प्रपंच है, जो जगत है और जिसके जो घटक हैं, इन सबको देवता कहा जाता है, लुमिनस। इन सबके दे पृथ्वी, अपंचभूत और सब जिसका निरूपण किया,
वास्तव में ये सब के सब जड़ हैं और उनको जो नियंत्रित करता है, उनका जो नियमन करता है, उनको चला रहा है, वह जो अंतर्यामी तुम्हारा अपना आत्मा है और सबका जो आत्मा है वही अमर तत्व है और अंतर्यामी इनर कंट्रोलर। यहां दो शब्द हैं, नियामक, यहां अंदर और बाहर से एक गहन दर्शन है। जो अंतरतम है वही नियामक है और बाह्य, यानी यही अध्यास और अधिष्ठान का खेल है। जो अधिष्ठान है वह नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, शासित करता है अध्यास को, इस अर्थ में कि मैं केंद्र के अस्तित्व के अधिष्ठान रूप से जो आत्मा है, अंतर्यामी है, सबके अंदर हूं और सबको नियंत्रित कर रहा हूं, सबका नियमन कर रहा हूं और मैं एकमात्र अमर तत्व हूं। उस और वह जो तत्व सबके अंदर है, अंतर्यामी आत्मा, उससे इतर, उससे बाहर, उससे भिन्न सब कुछ मरण धर्मा है, असत है, अनित्य है। उन सब अनित्यों में नित्य रूप से यह तुम्हारी मेरी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, उनके नियंता के रूप में, अंतर नियंता, इनर मोस्ट कंट्रोलर के रूप में, इनर मोस्ट रेगुलेटर के रूप में, शासक के रूप में और अधिष्ठान रूप से, यही अर्थ है। ये वो स्वयंभू प्रकाश है। स्वयंभू प्रकाश का अर्थ भौतिक अर्थ में लेने से तो सीमित हो जाता है। स्वयंभू प्रकाश का तात्पर्य है स्वयंभू अस्तित्व भी है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड वेदांत दर्शन में चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध बोध चैतन्य ज्ञान ही ये अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। वो वस्तु परक नहीं है, वो ज्ञान परक है। शुद्ध चैतन्य सत्ता ही एकमात्र सद वस्तु है। इसलिए वह जो ज्ञान है, जो अधिष्ठान है, जो प्रज्ञान सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, जो सबका आत्मा है, जो तुम्हारा अपना अंतर्यामी, सबके अंदर और सभी ब्रह्मांड के सभी देवों के अंदर, सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, वायु, जल, सबके अंदर रहता है और उन सबको जानता है। लेकिन उसमें से कोई भी उसे नहीं जानते, क्योंकि ये सब शरीर है, जड़ है, काल्पनिक सत्ता है। ये समस्त जगत को मैं, अब ये एक पंक्ति में बोलूं, समस्त जगत, ये दृश्यमान जो जगत है, उन सबको मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे इसमें से कोई नहीं। और जब जगत कह रहा हूं तो ये शरीर भी, मेरा शरीर और शरीर भी, जब तो तीनों शरीर, स्थूल शरीर दृश्य के रूप में दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो तमस स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, ये सबके सर्वदृश्यमय हैं और ये दिख रहे हैं। और इन सबको देखने वाली जो सत्ता है वही तुम्हारी आत्मा, जो अंतर्यामी है, जो अमर तत्व है और वह एक है। और समस्त ब्रह्मांड जो दृश्य रूप में दिख रहा है वह सब उसमें कल्पित है, उसका अध्यास है और नियामक और शासक और सदवस्तु वह जो आत्मा है, अंतर्यामी, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अपना सत्य है। इस तत्व को समझाने के लिए वास्तव में आज एक श्लोक लेने जा रहा हूं। अष्टावक्र गीता का जो तीसरा ही या चौथा श्लोक है, वो बड़ा सरलता से इस तत्व को कह डालेंगे। मैं कहीं भी कोई भी प्रवचन करता हूं, मेरा प्रयास यह रहता है कि उस तत्व को, गूढ़ से गूढ़ रहस्य को, जो अन्य ग्रंथों में उससे मिलते जुलते ग्रंथ हैं जो सरलता में उसको अभिव्यक्त करते, मेरा अपना पूरा प्रयास होता है, मेरी चेष्टा होती है कि प्रारंभिक भी जिनकी यात्रा रही है द्वैत वेदांत में, मेरा प्रयास होता है कि बहुत कोशिश करता हूं कि सबको समझ में आए, क्योंकि बड़े पुण्य कर्म फलित हुए हैं तब तो वेदांत का श्रवण मनन कोई कर रहा है। तो मेरा अपना प्रयास होता है। इसलिए चलिए, ये तत्व जो निरूपित याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं उद्दालक ऋषि को, तो उसमें जो तत्व इतने 10-11 मंत्र हमने लिए जो कहा, उसको एक श्लोक में देखिए अष्टावक्र कह रहे हैं और उस तत्व को निरूपित करते हैं। क्या कहना चाह रहे हो, कहाँ है वो परमात्मा, वह आत्मा, वो तुम्हारा मूल स्वरूप, तो कहते हैं, तीसरा ही श्लोक है, न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्नवा भवान
येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विधिमुक्तये। इसका अगला श्लोक भी ले लीजिए, चौथा श्लोक भी संपूर्ण वेदांत ही, उसी में विधि आ जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। वही कठिन शुष्क दुरूह लगने वाला तत्व अब इतनी सरलता से समझा देंगे अष्टावक्र। अगला भी ले लो, आपको साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा देंगे। वहां पर याज्ञवल्क साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं। तीसरे अध्याय याज्ञवल्क के 7वें ब्राह्मण में इन मंत्रों के द्वारा आगे पीछे भी ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। तो अष्टावक्र का एक और मंत्र अगला ही चौथा है, यदि देह पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। साक्षात परोक्ष ब्रह्म का दर्शन करा दिया और तुम्हें मुक्त भी कर दिया, सद्यो मुक्ति प्रदान कर दी। तो चूंकि ये इतना बृहत, इतने मंत्र थे और उनको जो कहा तो आप लग रहा होगा बड़ा निरस लग रहा होगा। अब देखो, जो जानना है, जिस साक्षात परोक्ष ब्रह्म का दर्शन करना है, जो अपना जो स्वरूप है वो समस्त ब्रह्मांड में अगर सर्वव्यापी है तो कैसा है, क्या है। एक वाक्य में कह देता हूं, सुन लेते हूं तो सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा मैं सर्वव्यापी हूं, समस्त ब्रह्मांड मुझ में। अरे उसको विधिवत जानोगे तब तो वो साहस आएगा, वो बुद्धि में स्पष्टता आएगी कि हाँ कह पाओगे कि सूर्य मुझ में, चंद्र मुझ में, अनंत ब्रह्मांड मुझ में। किस तरह से मुझ में? तो कह रहे हैं न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विधिमुक्तये। हे जनक, तू अपने को, वह भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए हैं। जनक भी यहाँ उद्दालक को भी यही दर्शन करा रहे हैं याज्ञवल्क। तो कह रहे हैं कि तू अगर अपने को जानना चाहता है, तू अपना स्वरूप जानना चाहता है, तू अगर मुक्त होना चाहता है तो जान ले तू न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान। ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इनमें से तुम कोई नहीं हो। तुम इन सब के साक्षी मात्र हो, प्रकाशक मात्र हो। इनके वहां पर जो कहा उस मंत्र में, इन सब को वह जानता है, उनमें से कोई इसे नहीं जानते। यही बात वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं और यही यहां पर कह रहे हैं कि तुम उन सब के जानने वाले हो, वो तुम्हें नहीं जानते हैं। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विधिमुक्तये। अपने को वह चैतन्य सत्ता, चैतन्य शक्ति जान करके, जो सबको जानता है, जो सबका प्रकाशक है, जो सबका अधिष्ठान है, अपने को वह जान करके विधि मुक्त है। अभी तुम मुक्त हो जा। और इसीलिए अगले में वह बता रहे हैं, जड़ से चेतन को, पहला ही मैंने प्रारंभ जो किया आज प्रवचन तो बोला कि जड़ में चेतन है या चेतन में जड़ है। तो देखो अगले क्षण इन्होंने क्या कर दिया। वास्तव में चेतन अधिष्ठान है, जड़ उसमें अध्यास है। पदार्थ रूप से, तत्व रूप से, कारण रूप से, अधिष्ठान रूप से चैतन सत्ता एकमात्र सदवस्तु है। और समस्त जो जड़ जगत है, नाम रूपात्मक जो जगत है, वह उसमें अधिष्ठान है, कल्पना है। तो ये कहा जा सकता है कि जड़ के अंदर भी वह चेतन ही है, लेकिन और चेतन के अंदर भी जड़ है। लेकिन मिट्टी में कलश है और कलश में मिट्टी है, लेकिन जो तत्व दृष्टि कहा मैंने, भेद है दोनों में। महासागर की जलराशि में ही तरंग है और तरंग में ही वह जलराशि है, तरंग में भी। लेकिन अंतर बताया आपको कि दोनों का जो संबंध है अध्यास, अधिष्ठान अध्यास का है। जो महासागर की जलराशि अधिष्ठान है, सदवस्तु है, और उसमें जो तरंग है, फेन बुदबुदे, वो कल्पना है, अध्यास मात्र है, कोई वस्तु उस तरंग जलराशि से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। तो यहां पर जो बता रहे हैं अष्टावक्र कि देखो ये जो पंचभूत हैं, ये जो जड़ जगत है, इन सब के तुम दृष्टा मात्र हो, अर्थात प्रकाशक मात्र हो।
तुम इन सब को जानते हो, तुम ही इनको प्रकाशित करते हो, और तुम्हारे होने से यह तुम अधिष्ठान हो, इसलिए तुम इन सब का प्रकाशक अर्थात इन सब को जानने वाले हो, अर्थात चिद रूपम विधि मुक्त, चैतन्य स्वरूप हो, तुम चैतन्य सत्ता हो, चित्ती शक्ति हो, चैतन्य मूर्ति हो, और समस्त ब्रह्मांड जड़ मूर्ति है। तो जड़, ये जितने नाम लिया, इस पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष, दिशा, ये सब जड़ मूर्ति है, एक ही में जड़ मूर्ति, एम्बॉडीमेंट ऑफ इनर्ट, और ये सब स्वप्नवत है, कल्पना मात्र है। लेकिन चैतन्य मूर्ति कौन है? वह चैतन्य मूर्ति तुम हो, जो सबको देखता है, जो सबके अंदर है, सबके बाहर है, सबका नियामक है, अंतर्यामी, इनरमोस्ट कंट्रोलर, जिसे कोई नियंत्रित नहीं करता, जिसे कोई शासित नहीं करता, जो सर्वशासक है, सर्वनियंता है, क्योंकि सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, जिसका आधार कोई नहीं, जिसका अधिष्ठान कोई नहीं, वही जो तुम्हारी अंतरात्मा है, जो सबका आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही सर्वनियंता है, और वही अमर है, उससे इतर सब मरण धर्मा है, और वह तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, एकमात्र सद्वस्तु है। तो इसको जान करके फिर कहते हैं अष्टावक्र, इस पर निधिध्यासन करेंगे आप, मंगल घट जाएगा। कितना सुंदर है। तो यहां कैसे क्या करें, इसका व्यवहारिक प्रयोग तो कराओ महाराज। कहते हैं जड़ को चेतन से अलग करो, और कहते हैं हे जनक, अगर यहीं पर यदि देह पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, तू जड़ को चेतन से अलग कर दे, अर्थात अधिष्ठान को अध्यास से अलग कर दे, सच्चिदानंद को नाम रूप से अलग कर दे। इसको 10 तरह से बता सकता हूं, समझो सरल। तुम दृष्टा को दृश्य से अलग कर दो, अगर तुम ब्रह्म को माया से अलग कर दो, और जड़ को अलग से चेतन से अलग कर सको, और तू चेतन में प्रतिष्ठित हो जा। प्रतिष्ठित होने का क्या तात्पर्य? आइडेंटिफिकेशन एंड अवॉइडेंस विथ दैट आइडेंटिफिकेशन इन प्योर कॉन्शियसनेस। तुम अभी अपने को शरीर मान रखे हो, तुमने अपने को शरीर माना है, और ये समस्त शरीरों का समूह जगत है, उसको सत्य माना है। यही तो अंधकार है, यही अविद्या है, ये मूल अविद्या है। लेकिन अब तू जान कि इनमें से कोई भी तुम नहीं हो, ये सब तुम में कल्पना मात्र है। इन सब के अधिष्ठान वह चेतन सत्ता है। तू दृष्टा को दृश्य से अलग कर दे, जड़ को चेतन से अलग कर दे। ये पंचभूत का जो निरूपण किया, न पृथ्वी न जलम न अग्निर्वायुर्दौर न, ये पंचभूत रूप ही ये समस्त ब्रह्मांड है, इसे इतर कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी नाम रूप में दिखता है, जहां ये प्रपंच दिख रहे हैं, ये इनको जानने वाले हो, तुम प्रकाशक हो, इनके अधिष्ठान हो, ये तुम में हैं, ये तुम से हैं, तुम इनके कारण नहीं हो। ये रहे या न रहे, तुम्हारे अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिना तुम्हारे, बिना अधिष्ठान के अध्यास कहां से? अगर मिट्टी नहीं तो घड़ा कलश कहां से? अगर सोना नहीं तो स्वर्णाभूषण कहां से? तो ये अनंत नाम रूपात्मक जगत है, ये तो आभूषण है। लेकिन जो वस्तु है, जो सोना है, वह चैतन्य सत्ता, वह जो आत्म सत्ता है, वो तुम हो। इसलिए जड़ को चेतन से अलग कर दो, दृश्य को दृष्टा से अलग कर दो, और अपने को चेतन जानो। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य, अभी यही तू मुक्त हो जा। समस्त बंधन, समस्त भय, समस्त अज्ञान से तू मुक्त। बस इतना जान ले कि ये जो जड़ है, ये कल्पना है, ये स्वप्नवत है, आभास मात्र है, ये माइक सत्ता है, और तुम एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता, जो तुम्हारे अंदर आत्म सत्ता के रूप में, अंतर्यामी रूप में, अमर तत्व के रूप में है। वही सभी ब्रह्मांड की वस्तुओं, सभी पदार्थों, सभी जीवों के अंदर है। वही एकमात्र सदवस्तु है। अपने आप को जान ले। जड़, अब एक पंक्ति में बोलूंगा, जड़ से तादात्म्य विच्छेद कर ले, चेतन से तादात्म्य कर ले। तू मुक्त ही था, तू मुक्त ही है, तू सदा मुक्त ही रहेगा। तुझमें चेतन में बंधन की कोई संभावना नहीं, जड़ में ज्ञान की कोई संभावना नहीं, क्योंकि माइक सत्ता है।
चेतन सदा ज्ञान स्वरूप है और जड़ तमस स्वरूप है, वह किसी को नहीं जान सकता। जो चेतन है वही सद वस्तु है, जड़ है वो अध्यास मात्र है, रज्जु सर्प न्याय की तरह। बल्कि चलो वो एक श्लोक भी ले लेते हैं अपरोक्षानुभूति का, जो भगवान शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि ये जो समस्त जो जगत है, नाम रूपात्मक जगत, वास्तव में वह भिन्न नहीं है तुमसे, उस चेतन सत्ता से, उसी की अभिव्यक्ति है। तो कहते हैं बहुत सरलता से वह स्पष्ट करते हैं इसी तत्व का निरूपण, जो याज्ञवल्क्य वहां पर उद्दालक को बता रहे हैं, जो तत्व यहां पर अष्टावक्र बता रहे हैं जनक को, यही बात वहां पर बता रहे हैं। वह क्या बता रहे हैं कि जो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, वो प्रज्ञान स्वरूप है, वो चित्ती शक्ति है और वही अनंत ब्रह्मांड के रूप में दिख रही है। तो श्लोक यह है, रज्जवज्ञानात् क्षणेनैव भाति रजुर्हि सर्पिणी भाति तत्त्वचितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला। अपरोक्षानुभूति का यही स्पष्ट कर दिया कि देखो जिस प्रकार से अंधेरा हो गया शाम में और रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी दिखी नहीं, अगर अंधेरा है तो वह रस्सी ही अज्ञान के कारण, बाद में भ्रम के कारण रज्जु रूप में दिख रही है। क्षण भर में वह, उसमें 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगा, क्षण भर में जो भ्रम हुआ कि ये क्या है, ये दिख नहीं रहा है, और वासनाओं के कारण, प्रवृत्तियों के कारण, स्मृतियों, उसमें तुमने कल्पना कर ली सर्प की और समस्त अमंगल भाग चले, डर गए, भयभीत हो गए, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, भाग गए। जिस समय तुम भयभीत हो गए, जिस समय ये भ्रम हुआ कि ये सर्प है, उस समय भी वहां पर सर्प नहीं था, उस समय भी वहां पर रज्जु ही थी। और उसी तरह से कहते हैं भाति तत्वचित ही साक्षात विश्वाकारेण, उसी प्रकार से जो चित्ती शक्ति अर्थात चेतना, चैतन्य सत्ता, जो जिसको वहां पर कह रहे थे, जिसको जानता है, पृथ्वी को जानता है, पृथ्वी नहीं जानती, जल को वो जल के अंदर में रहकर जानता, लेकिन जल जिसे नहीं जानता, आकाश के अंदर जो रहता है आकाश को जानता है, आकाश नहीं जानता, आदि आदि जो निरूपण किया, यही तत्व है कि ये सब के सब जड़ रूप से उस चित्ती शक्ति के ही शरीर है, काल्पनिक शरीर है। स्वप्न का उदाहरण लो, स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा है कमरे में बैठा है, और कमरे में बैठे बैठे आज ही मुझे शायद ऐसा कुछ स्वप्न आया था कि मैं कहीं बड़े दूर से महासागर की यात्रा पर लेकर के, और जो जलीय जहाज होता है उसके द्वारा अपने शरीर की जो जन्मभूमि थी वहां वो सब दृश्य बन गया था, बचपना में चला गया था। अच्छे वहां से चला कितने हजार किलोमीटर, देखो घर पहुंच गया, शरीर पहुंच गया, दृश्य अकल्पनीय युवावस्था का दृश्य था। अब महासागर दिख रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, देखो जा रही है महासागर में से जा रही है। शरीर की जो जन्मभूमि थी माँ गंगा के तट पर, उनका तो जरूर कुछ न कुछ रोल हो, लेकिन मैं वो देख रहा था, अच्छा देखो मैं आ रहा हूं, मैं महासागर से आ रहा हूं, आज तो पहुंच जाऊंगा। इतनी तेजी से चल रही है वो जो जहाज है, महासागर की जहाज, महासागर बन गया और कितना बड़ा जहाज बन गया। मैं जा रहा हूं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं और द्रुत गति से जा रहे हैं और बहुत से दृश्य कहाँ से आ गया, कुछ तो नहीं था। जो दृष्टा, जो स्वप्न दृष्टा है उसी में कल्पना मात्र था। उसी प्रकार से जो, और वो सारे शरीर जो जहाज बना, जो महासागर बना, जो उसका जो उसमें जो इतने हजारों लोग मुझे दिख रहे थे, सब गमन कर रहे थे, और मैं कहीं प्रसाद, उसमें मुझे अभी तक याद है वो स्वप्न, आज ही कहीं का स्वप्न है, प्रसाद खरीद रहा था, घर जा रहा हूँ, ये अभी तक मुझे दृश्य याद है। वो प्रसाद मैंने बोला कि देखो अच्छा प्रसाद ले आओ, वो ये ले जाना है, 1 किलो वो लाओ, 2 किलो वो लाओ, तो बोला कि वो दुकान वाला बंद करके चला गया। अभी थोड़ी देर में महाराज आ रहा, महाराज नहीं, वहाँ पर हम युवक के रूप में थे, सर आ रहा है, आ रहा है।
वो सब कौन बना था? वहां तो कुछ था ही नहीं। ये जो मन है और ये जो मेरी चित्ती शक्ति और चित्ती शक्ति की चैतन्य सत्ता के अधिष्ठान से जो मन ने वो सब देख लिया, शरीर के रूप में बन गया था, मेरा मन ही तो बन गया था। उसी प्रकार से ये समस्त जो चेतन सत्ता है, तुम्हारी चित्ती शक्ति है, एक प्रज्ञान सत्ता ही ब्रह्मांड के समस्त शरीरों के रूप में क्षण भर में माया के कारण दिखती है। संक्षेप में जो कह रहे हैं शंकराचार्य महाभाग की, जिस प्रकार से अंधेरे में रस्सी नहीं दिखाई पड़ने के कारण क्षण भर में सर्प की तरह दिखने लगती है, भ्रम हो जाता है, मंगल हो जाता है, उसी प्रकार से अपनी प्रज्ञान सत्ता का, अपनी आत्मा का सम्यक ज्ञान न होने के कारण वह आत्मा ही ये अनंत ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत के रूप में दिख रही है। आत्मा से परे न कुछ स्थान है, वही ब्रह्म है, वही अंतर्यामी है। तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा आत्मा वही सबको जानता है जिसे कोई नहीं जानता, और सबके अंदर वही है, वही सदवस्तु है। और अपने उस अंतर्यामी अमर आत्मा का दर्शन करो यही साक्षात, और वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। किसी दूसरे का दर्शन तो फिर तो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष दर्शन आत्मा का नहीं होता है, अपरोक्ष वो तुम ही हो, दृष्टा भी तुम ही और दृश्य भी तुम ही। वही तो निर्विकल्प समाधि बनती है, निज बोध रूप। When consciousness is conscious of consciousness alone, that is the highest state। वो यही स्थिति है चेतना स्वतः चेतना के भाव में, निज बोध रूप। वेन कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता को देख रही, वास्तव में वही अद्वैत की अवस्था है, वही तो अद्वैत बोध है, अद्वैत तत्व है। बाकी मन और अन्य जो देहादि उपकरण है, अंतःकरण की उपाधि और उपकरण, यही तो माया का स्वरूप है। इस समस्त द्वैतात्मक जगत के रूप में वही एक चित्ती शक्ति, वही एक चेतना, वही आत्मा ही समस्त ब्रह्मांड के शरीर के रूप में दिख रही है। परंतु उन सभी शरीरों के अंदर उनकी आत्मा के रूप में ये जो अंतर्यामी मेरी आत्मा है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह व्याप्त है, उपस्थित है। और वह आत्मा सबका नियमन करती है, सब पर शासन करती है। उस पर कोई शासन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिष्ठान है, वो सदवस्तु है। बाकी सब कुछ असत है, काल्पनिक है, अध्यास मात्र है। यह हुआ अधिदेव दर्शन। याज्ञवल्क ने जो उद्दालक को बताया, अगली कड़ी लेंगे फिर इसी से आगे। जितना 2-4 दिन थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आपको मैं प्रत्येक मंत्र नहीं लेने जा रहा हूं। मैं पहले ही प्रयास ऐसा करता हूं कि जो सरल हो, सहज हो, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति कराने में जो मंत्र बड़ी सरलता से हम करा सकें, तो ये हम प्रयास रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह भी भाव करें अपने उस स्वरूप का। साक्षात अपरोक्ष वह तत्व कौन है? वह मैं हूँ, सो हम। वह जो सबके अंदर है, अंतर्यामी रूप से, जो सबका शासक है, सबका नियंता है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, वही तो चैतन्य सत्ता, वही मेरी आत्मा, वही एकमात्र अमर वस्तु, अमर तत्व है। बाकी सब असत है, मरण धर्मा है, क्योंकि काल्पनिक है। वह कोई और नहीं, मेरा अपना स्वरूप है। अब मैंने जड़ जगत से तादात्म्य विच्छेद करके चेतन में प्रतिष्ठित हो गया। अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान रहा था, और शरीरों का समूह ये जगत भी मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे अभिन्न है, मुझ में कल्पना मात्र है। क्योंकि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। भाव करो, अनुसंधान करो, दर्शन करो अपना। चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। वह शिव ही जो चिदानंद स्वरूप है, वही मेरी आत्मा, तुम्हारा आत्मा और सबका आत्मा, वही अंतर्यामी है, वही अमर है। मुझसे परे, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न कोई अजर अमर तत्व नहीं। मैं वही शिव हूँ, चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, नित्य मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, अद्वितीय तत्व हूँ। मुझ में दूसरा कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर, मुझसे अन्य के रूप में जो नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, मुझ में दिखने वाला स्वप्न है, अज्ञान के कारण मेरी छाया है, मेरी माया है। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ।